नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत माता के वीर सपूत बाघा जतिन के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान अकेले एक शेर या बाघ से लड़ गया, वो भी निहत्थे होकर? भारत के ऐसे ही एक साहसी पुत्र थे, बाघा जतिन, जिनका असली नाम था जतिंद्रनाथ मुखर्जी। एक ऐसे क्रांतिकारी जिनके साहस ने अंग्रेजों के दिलों में डर बैठा दिया था और जिनका बलिदान हमारी आजादी की नींव में एक पत्थर की तरह है। आज हम जानेंगे कौन थे बाघा जतिन, क्यों कहा जाता है कि हम मरेंगे ताकि जगत जागे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक ज्वाला है जो आज भी प्रेरणा देती है। बाघा जतिन का जन्म 7 दिसंबर 1987 को हुआ था, नदिया जिले के कायाग्राम गांव में, जो अब बांग्लादेश में है। उनका पूरा नाम था जतिंद्रनाथ मुखर्जी। उनके पिता उमेश चंद्र मुखर्जी संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृति में पारंगत थे और एक आत्मसम्मानी साहसी व्यक्ति थे। जतिन की माता सप्तशती देवी न केवल स्नेहमयी थीं, बल्कि बेहद शिक्षित और जागरूक भी। पिता की मृत्यु के समय जतिन केवल 5 वर्ष के थे। इसके बाद मां, बहन विनोद बाला और जतिन अपने ननिहाल चले गए। सप्तशती ने ही अपने बेटे को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, योगेंद्र विद्याभूषण जैसे लेखकों की रचनाओं से परिचित कराया। जतिन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कृष्णनगर एवी स्कूल और फिर कोलकाता सेंट्रल कॉलेज में प्राप्त की। वो कला के छात्र थे, लेकिन उनका मन राष्ट्र सेवा की ओर बढ़ रहा था। वो नाटकों में प्रहलाद, ध्रुव, हनुमान और प्रतापादित्य जैसे वीर और धार्मिक किरदार निभाते थे। वो गांव गांव घूमकर देशभक्ति का अलख जगाते थे और ग्रामीणों को नाटकों और भाषणों के जरिए आज़ादी का महत्व समझाते थे। युवावस्था में जतिन की मुलाकात स्वामी विवेकानंद से हुई, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि राजनैतिक स्वतंत्रता के बिना आध्यात्मिक उन्नति अधूरी है। स्वामी जी से प्रेरणा पाकर जतिन ने अपने जीवन को सेवा और बलिदान के लिए समर्पित कर दिया। सन 1900 में जतिन ने इंदुबाला बनर्जी से विवाह किया। उनके 4 संतानें थीं, अतीन्द्र, आशालता, तेजेंद्र और बीरेंद्र। दुर्भाग्यवश उनके पुत्र अतीन्द्र की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। इस शोक में उन्होंने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा की और हरिद्वार में भोलानंद गिरी से दीक्षा ली। सन 1906 में जब वो अपने गांव लौटे तो उन्हें पता चला कि पास के जंगल में एक रॉयल बंगाल टाइगर लोगों को मार रहा है। जतिन ने एक छोटी छुरी लेकर अकेले बाघ से मुकाबला किया। कई जख्म खाने के बावजूद उन्होंने बाघ को मौत के घाट उतार दिया। डॉ. सुरेश प्रसाद सर्वाधिकारी ने उनका इलाज किया और उनकी बहादुरी से इतने प्रभावित हुए कि अंग्रेजी अखबारों में एक लेख प्रकाशित कराया। बंगाल सरकार ने उन्हें एक चांदी की ढाल दी, जिस पर बाघ की हत्या का चित्र उकेरा गया था। तभी से उन्हें मिला नाम बाघा जतिन, यानी बाघ से लड़ने वाला वीर। 1902 में जतिन ने अनुशीलन समिति के गठन में भाग लिया। उनका मकसद था अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकना और देश को आज़ाद करना। 1903 में उन्होंने अरविंद घोष से मुलाकात की और उनके साथ क्रांतिकारी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया। हावड़ा केस, जर्मनी से हथियार मंगवाना, बंगाल में नेटवर्क तैयार करना, ये सब जतिन की अगुवाई में हुआ। 1910 में जतिन को हावड़ा केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 1911 में रिहा कर दिया गया। उन्होंने जर्मन राजकुमार से मुलाकात की और हथियार का वादा लिया। पहला विश्व युद्ध शुरू होते ही जतिन ने जर्मन क्रांतिकारी योजना के तहत भारत में विद्रोह की योजना बनाई। ब्रिटिश सरकार को जब इस योजना की भनक लगी तो उन्होंने समुद्री इलाकों को सील कर दिया। जतिन और उनके साथी मयूरभंज के जंगलों में छुपे। 9 सितंबर 1915 को बाढ़ासोर के पास गुप्त सूचना के आधार पर ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। 75 मिनट तक भीषण गोलीबारी चली। जतिन गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन झुके नहीं। 10 सितंबर 1915 को बाघा जतिन ने बालासोर अस्पताल में अंतिम सांस ली। उम्र थी केवल 35 वर्ष। उनकी आखिरी बातों में था, हम मरेंगे ताकि जगत जागे। इसका अर्थ था, हम बलिदान देंगे ताकि देश जागे और आज़ादी की ओर बढ़े। आज जब हम आज़ादी की सांस लेते हैं तो हमें उन अनसुने, अनकहे नायकों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन झुके नहीं। बाघा जतिन वो नाम है जो साहस, बलिदान और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
कमेंट में लिखिए। जय हिंद। बाघा जतिन अमर रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। नमस्कार।